ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। जी हाँ, और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज हम कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनकी लव लाइफ के ऊपर बात करेंगे कि भाई क्या आपकी लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं, बहुत से ऐसे मित्र हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, कि उनकी लव लाइफ ने उनको बहुत झकझोर करके रख दिया है। ऐसे ऐसी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो क्या अभी ये समस्याएं इस मार्च 2026 में भी आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए बनी रहेंगी? और अगर बनी भी रहेंगी या उसमें बढ़ोतरी होगी या कमी भी होगी, और समस्याएं भी अगर अभी रहती हैं, एग्जिस्ट करती हैं प्रॉब्लम्स, तो फिर हम अंत में आपको उसका कुछ उपाय भी, ज्योतिषीय उपाय, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जरूर देंगे, ताकि आप उन उपायों को करके, छोटे छोटे उपायों को करके उसका कुछ अच्छा लाभ ले सकें और अपनी समस्याओं को कम कर सकें। साथियों, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये भी है कि जरूरी नहीं है कि बहुत आप समस्याओं से ही जूझ रहे हो। आप ये भी हो सकता है कि भाई ये महीना आपके लिए कुछ ज्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स देने वाला रहे। तो जैसी भी ग्रहों की ओर से संकेत मिलेगा, ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम उसी के अनुसार सारी बातें आपके साथ करने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं लव राशि फल को लेकर के, चाहे वो वार्षिक हो चाहे मासिक हो, यानी कि मंथली हो, तो फिर मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन रहता है और फोकस रहता है। यानी कि पहले तो जो सिंगल जातक हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं कि भाई अगर आप अभी तक सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई अभी ऐसा दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं हुआ है कि जिसके लिए आप इच्छा रखते हैं कि कोई हो। और कई बार ऐसा भी हो जाता है, आपके साथ भी शायद ऐसा हो कि आपने भी किसी को पसंद करके रखा हो, आप मन से किसी को चाहते हो और अभी तक उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हुआ हो। तो ये सब चीज़ों को लेकर के बात करनी है। और दूसरा ये कि अगर आप लिव इन रिलेशंस में या लव अफेयर में हैं, तो ये जो अफेयर वाली सिचुएशन है या जो आपकी लिव इन रिलेशन वाला जो समय है अभी कंटिन्यू ही रहेगा, या इसका अगर आप मैरिज की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या मैरिज का योग बनेगा इस महीने, इसके विषय में भी बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, इसके बाद नंबर 4 कि अगर आप विवाहित हैं लेकिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं से ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि या आभास हो रहा है कि आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला भी शुरू शायद हो सकता है, तो अगर ऐसा कोई आपके मन में कुछ है तो हम वो भी चीज़ क्लियर करेंगे कि ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा इन चीज़ों के लिए या नहीं मिलेगा। और अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रहे हैं पहले से ही ऑलरेडी, तो ये इसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, या अभी इसका लाभ लेने में समय लगेगा, या आप इतना लाभ ले नहीं पाएंगे। और अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं तो ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या ऐसा संभव हो पाएगा इस महीने, ग्रह आपको इस बात की परमिशन दे रहे हैं क्या नहीं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे कन्या लगन राशि के सिंगल जातक हैं, आप उनके विषय में। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, देखिए जो हमारे सिंगल जातक हैं कि माह के आरंभ से लेकर माह के 25 तारीख तक ऐसी स्थिति रहेगी, क्योंकि आपके जो लॉर्ड हैं शनि की स्थिति 8 तारीख से थोड़ी कमजोर होने वाली है, यानी कि वो अस्त हो रहे हैं। और अस्त ग्रह कोई तब ही होता है कि जब सूर्य के नजदीक आता है, और अस्त का मतलब होता है प्रभावहीन, यानी कि उसका प्रभाव ना के बराबर। और ऐसा जो ग्रह होता है वो थोड़ा जातक के जीवन में परेशानियां ज्यादा लाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अभी सिंगल हैं और ऐसा चाहते हैं कि भाई किसी को चाहने लगे हैं, पसंद करते हैं, और ये चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए। तो यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है, जो हमें संकेत मिल रहा है ग्रहों के आधार पर, कि आपके अंदर इच्छा तो बहुत है कि ये जल्दी से जल्दी हो, वो मित्र जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, शीघ्रता से हो, लेकिन ऐसा अभी होने में समय है। साथियों, ऐसी परिस्थितियां तो बनेंगी, लेकिन उसमें अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? अभी जो आपकी जो ये सिचुएशन बनी हुई है या बनेगी मार्च के महीने में, वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। मैं वो डिफाइन कर रहा हूँ, आपको परिभाषा उसकी बता रहा हूँ जो ग्रहों के आधार पर संकेत मिल रहे हैं। और वो ये है कि देखिए, एक तरफ तो आपके मन में रोमांच रहेगा, और रोमांच के चलते हुए आप
बहुत कुछ प्लानिंग करेंगे उनसे मिलने की, उनसे बात करने की। लेकिन दूसरे ही स्टेप की अगर बात करें कि अगर अगला स्टेप आप लेते हैं इन्हीं प्लानिंग के साथ जो आपके मन में चल रही हैं बातें, उसको लेते हुए, तो वहाँ से आपको एक तरीके से कोई ठोस रिजल्ट उधर से नहीं मिल पाएगा जिसकी आप आशा करते हैं। जिसकी आप आशा करते हैं ऐसा रिजल्ट इस महीने आपको मिलना थोड़ा सा उसमें हमें एक तरीके से असंभव लग रहा है। लेकिन यहां पर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आपके अंदर जो एक थोड़ा सा जो ये तनाव और टेंशन और निराशा कहूंगा मैं, तो जो ये निराशा जो बनी हुई है इसी बात को लेकर के भाई जिस मित्र को आप चाहते हैं अभी उसकी तरफ से कोई सही और पुख्ता जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, उनका कंसेंट अभी आपको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और यही बातें आपको परेशान भी करेंगी, ज़्यादा परेशान करेंगी। और लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी आपके जो मन के अंदर उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो कम नहीं होंगी। बेशक चाहे निराशा होती रहे, निराश होते रहे, आप जो आप चाहते हैं उस प्रकार के रिजल्ट तो नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पाएंगे इस महीने। बावजूद इसके आपके दिल में उनके लिए भावनाएं कम नहीं होने वाली, अच्छी भावनाएं वो रहेंगी। बात आगे करते हैं कि भाई अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर है, तो लव अफेयर में भी देखिए दो प्रकार की भावनाएं आपके, यानी कि जिसको कहते हैं ना डबल माइंड, तो यहां पर डबल माइंड वाली स्थिति हो रही है। एक तरफ आप यानी कि कुछ फैसला भी नहीं ले पाएंगे। आपका जो वो मित्र है उसके अंदर जो आपको कमियां दिख रही हैं या जो आपको लगता है कि ये कमी है आपके अकॉर्डिंग, तो वो कमी के कारण कई बार तो आप इरिटेट भी होंगे। आपको ऐसा भी लगेगा कि नहीं, मैं कितनी बार ये बात बोल भी चुका हूं लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं आपके मित्र की बात कर रहा हूं, उसके विषय में आप ऐसा भी सोच, मतलब आप डबल माइंड रहेंगे। ये डबल माइंड ऐसा रहेंगे कि कभी आपके दिमाग में ये आएगा कि नहीं, मुझे जो है अभी बात नहीं करनी, मिलना नहीं, आगे कुछ ऐसा भी सोचेंगे। लेकिन आप तय कुछ नहीं कर पाएंगे, आप किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उधर से भी जो आपका मित्र है उधर से भी कभी कुछ ऐसा रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा कि आप सोचेंगे चलो मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, चलो कम से कम इतना तो है कि इतना तो जवाब दिया या ऐसा तो कुछ किया, मैं तो यही मान करके चल रहा था कि ऐसा नहीं होगा। मतलब ये पशुपेश में आप रहने वाले हैं। और लिव इन रिलेशंस में भी ऐसा ही रहेगा कि एक आपका जो साथी है वो जो एक बात बोलेगा वो आपके समझ में ना आए, या थोड़ी समझ में आए थोड़ी ना आए, या थोड़ी पसंद आए थोड़ी ना आए, ऐसी भी स्थिति रहेगी। या जो आप कहेंगे उस पर उनकी सहमति कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी, इसको भी लेकर के डाउट है। मतलब कुछ ये पशुपेश वाली स्थिति जो है वो ज़्यादा चलने वाली है। और विवाह का योग तो नहीं है इस महीने, वैसे आपके लिए बता दें, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कहीं ना कहीं फिर भी मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि ये सारी बातें रहने के बावजूद भी कुछ ना कुछ आपको ये चीज़ जरूर महसूस होती रहेगी, पूरे महीने महसूस होगी कि जो चीज़ें आपको जो आप अपने उस मित्र में देख रहे हैं या जो आपको चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, ऐसा कुछ आप महसूस करेंगे। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के आपके मन में एक निराशा बनी रहेगी और आप अपसेट भी रह सकते हैं थोड़ा बहुत। और अब लेकिन यहाँ पर मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर ऐसी कुछ परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसकी संभावना ज़्यादा है, तो एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने मित्र के साथ खुल कर के बात करें। और खुल करके बात करके आप अपनी चीज़ उनको समझाने की कोशिश करें। भाई मैं आपसे ये चाहता हूँ, मुझे पता है कि अभी आपको वो जवाब नहीं मिलेगा जिसका कि आपको भी इंतजार रहेगा कि मुझे ऐसा रेस्पॉन्स मेरे मित्र की तरफ से मिले, और यही आपकी निराशा का कारण भी रहेगा। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती। आप अपनी तरफ से अपनी बातें जरूर रखें, खुल करके रखें उनके सामने। तब कोई आज नहीं तो कल, आने वाले कल में उनकी बात समझ में आएगी और वो उसका फिर जवाब भी देंगे। ऐसा नहीं है कि ये समय ऐसा ही चलता रहेगा आप दोनों के बीच में। नंबर 3 आते हैं कि साहब वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप कन्या राशि के जातकों के लिए। तो वैवाहिक जीवन भी जो है आपका, एक तरफ तो आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे, रोमांस भी आप दोनों के बीच में रहेगा। और कुछ कई बात जो है वो कोई ऐसी भी बातचीत हो सकती है कि आपके अंदर कोई कमी देखें आपका स्पाउस, उस बात को लेकर के वो आपसे नाराज़गी भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि देखिए यूँ तो कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं,
वैवाहिक जीवन में, लेकिन फिर भी अपने स्पाउस के साथ जहाँ तक हो सके बहुत सोच समझ करके ही आप बात करें, और जितना हो सके कम से कम करें, बहुत ज़्यादा ना करें। ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा तनाव भी किसी ना किसी बात को लेकर के पैदा हो सकता है आप दोनों के बीच में। बहरहाल मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लंबा तनाव नहीं होगा, लंबे समय के लिए, थोड़ी देर के लिए जैसे हो जाता है आपस में, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा क्यों किया जाए कि ताकि ऐसी स्थिति पैदा हो। बात आगे करते हैं कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं, चांसेस हैं, और चांसेस बन रहे हैं, और काफ़ी ठीक ठाक चांसेस बन रहे हैं। लेकिन ये 25 मार्च तक हैं, माह के आरंभ से लेकर 25 मार्च तक आप अपने उस मित्र के साथ अच्छा समय निकाल पाएंगे, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, और उनको अच्छा समय दे पाएंगे अपनी ओर से भी। और ये आप दोनों की जो रिलेशनशिप है काफ़ी सही जाने वाली है, पॉजिटिव जाने वाली है, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। अब आगे अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में साथियों अगर आप चल रहे हैं तो उससे बाहर आना चाहते हैं तो क्या ये संभव हो पाएगा? प्रिय साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं और अपने उसी मित्र के साथ अपना रीयूनियन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि वापस पहले की तरह बहाल हो, रिवाइवल हो उसका, और पहले से भी ज़्यादा बेहतर रिलेशन हो। देखिए, सोचना तो बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में ये हम सब जानते हैं कि जो चीज़ें हम सोच कर चलते हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन में बहुत कम ऐसा होता है कि वो चीज़ें हमारी सोची हुई चाही हुई जो हम चाहते हैं कि वो पूरी हो। यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनते हुए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आप अपने उस मित्र के साथ चाह रहे हैं, तो अभी तो वो मित्र की तरफ से ही आपको ये क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आखिरकार वो आपके विषय में अच्छा सोच रहा है या गलत सोच रहा है। बस जैसे होता है ना कि एक तो ये होता है कि कोई आमने सामने आपकी बात होती है, उसमें जो व्यक्ति सामने वाला बोल रहा है आपसे, वो आपको पता होता है कि ये क्या बोल रहा है, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि ये पॉजिटिव बोल रहा है मेरे लिए, अच्छी सोच है इसकी, या नकारात्मक सोच है। लेकिन यहाँ तो कोई बात भी नहीं है आपस में, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा कोई एक तरीके से सिग्नल ऐसा मिल सकता है, या कोई भी इस तरीके का इंडिकेशन कह लें कि कोई ऐसी मिल जाएगी जिसको लेकर के आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, इतना हो गया, और लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी। अब जब तक कोई चीज़ को लेकर के क्लैरिटी ना हो तब तक आदमी कैसे आगे कोई स्टेप लेगा, और यही आप इन्हीं चीज़ों को सोच करके परेशान भी रह सकते हैं। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साथियों। मैं आपको 2 छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, उनको आप कीजिएगा तो आपको काफ़ी जो निराशा हो रही है या होगी इस महीने, वो आशा में तब्दील होगी, आशा में परिवर्तित होगी। और वो उपाय आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, 3 या 7 बार उसकी करें परिक्रमा, और शनि मंदिर में जाएं। महिलाएं तो पीपल के वृक्ष पर चली जाएं, पुरुष भी जा सकते हैं वहाँ, और अगर आप पुरुष हैं तो आप शनि मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ जा कर के आप शनि देव की जो प्रतिमा होती है उसको सरसों के तेल से उसका अभिषेक करें, वहीं बैठ करके आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव की आरती करें, या प्रत्येक शनिवार काले चने आप उसका भोग लगाएं प्रभु को, शनि देव को, और फिर वो प्रसाद के तौर पर बांट दें, उबले हुए काले चने। साथ ही शनिवार का उपाय तो हमने आपको बताया कि शनिवार के दिन ये करना है आपको। बाकी सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जाकर के कच्चा दूध या शुद्ध जल अर्पित करना है, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, पहले लगाएं शिवलिंग पर, बाद में अपने मस्तिष्क पर। ये आप करिएगा तो इससे आपको काफ़ी सुकून और शांति भी मिलेगी, और आपको उम्मीद बनेगी, एक कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे आपके। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मंथली लव राशि फल मार्च 2026 का। अगर आपको ये चर्चा, ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उन इस जानकारी का उनको अच्छा लाभ मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको कुछ और अच्छे जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एक एक करके सब पहुँचें, उस जानकारी का भी अच्छा लाभ आपको मिल सके उन वीडियोस के द्वारा,
तो फिर आप बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।